हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.5। इसके कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है और क्वेश्चन है cos x cos 2x मल्टीप्लाई में cos 3x। ये हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस फंक्शन को आप y मान लीजिए। इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया, y। तो y इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों साइड लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेने पर जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू। बच्चों ध्यान से देखो, जब मैं इसमें लॉग लूंगा राइट हैंड साइड में तो log आएगा और ये cos x cos 2x cos 3x। तो मुझे ये पता है log की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n। ये हो जाएगा log m प्लस log n। तो यहां पे क्या होगा, ये तीनों प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये हो गया यहां पे। अब देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई ओवर dx, ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पे आप डिफरेंशिएशन लगा भी सकते हैं। log x का बच्चे 1/cos x। देखो log ये पूरा x है, log x का 1/x, cos x का अगेन होगा, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। हमें चेन रूल पता है तो चेन रूल अप्लाई कर दिया यहां पे, प्लस log x का बच्चे 1/x और x क्या है यहां पे, cos 2x। cos x का फिर होगा तो माइनस साइन x, तो माइनस कर देता हूं इसको, माइनस साइन x की जगह पे 2x है और 2x का फिर होगा जो कि होगा यहां पे 2। आगे देखिए, log x ये हो जाएगा हमारा 1/cos 3x। cos 3x का ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 3x और 3x का बच्चों हो जाएगा यहां पे 3। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज रखा मैंने अभी। देखो ये जो y है यहां डिवाइड में है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये काम हम यहीं पे कर देते हैं। ये आ गया यहां पे हमारा y। अब बच्चों देखो, साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, tan x, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x 2 tan 2x, साइन 3x अपॉन कॉस 3x tan 3x और 3 अपना बाहर लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए और y की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये, इसको यहां लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है, cos x cos 2x cos 3x। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो बाहर आ गया माइनस और ये सब किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो बच्चों dy ओवर dx हमारा आ गया, यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको खुद से ट्राई भी करिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो आप ट्राई करते रहिए इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, जो कि है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी जैसा एग्जाम्पल नंबर 30 भी दिया है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ये है y इज इक्वल टू, मान लेता हूं इसको मैं, जो कि है यहां पे x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये आ गया हमारा। तो बच्चों टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे
लॉग ले लिया हमने, तो जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग y इक्वल्स टू, अब देखो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि x पे रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर हाफ है। अब यहां पे क्या है, इस पूरे पे रूट है, इसका मतलब इस पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है। सेकंड बात, जब मैं लॉग लूंगा तो ये दोनों जो है यानी x माइनस 1 x माइनस 2 है, जब ये लॉग में आएंगे तो लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा प्लस में चेंज। और बच्चों लॉग जब अपॉन में होता है, लॉग m अपॉन n, तो लॉग कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, लॉग m माइनस लॉग n, इस तरीके से। तो ध्यान देंगे, जब मैंने इसकी पावर हाफ थी तो बच्चों पावर हाफ आगे आ गई, जब मैंने इनमें लॉग लगाया तो लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि लॉग a प्लस लॉग b अप्लाई कर दिया। जब लॉग अपॉन में है तो माइनस में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई। देखो कैसे करेंगे, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस, अब इनकी बारी, और ये जब अपॉन में है तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे, लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4, इसको मिटा देता हूं, माइनस लॉग x माइनस 5। इतनी बात किस बच्चे के समझ में नहीं आई। लॉग जब पावर थी, पावर आगे आ गई, लॉग जब इनटू में है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, लॉग जब अपॉन में है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में चला गया। ठीक है। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, तो लॉग y का आ गया मेरा 1 अपॉन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन y को लिखेंगे एज इट इज लॉग x का 1 अपॉन x। 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन x माइनस 1, x का किया, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो इतना ही रहेगा। प्लस की जगह प्लस लगा दिया, log x का 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 4 एंड 1 अपॉन x माइनस 5। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से जो y है ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और इसकी वैल्यू भी बच्चों में ये लगा दूंगा। तो देखो टी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई, और y की वैल्यू एक साथ लगा दूं बच्चों में, तो ये वैल्यू यहां लिख देंगे और ये पूरा एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये आ गया। और 1 अपॉन 2 को मैं लिख देता हूं यहां पे, और ये एज इट इज यहां पे लिख दिया जाएगा। 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 4 एंड 1 अपॉन x माइनस 5। तो बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मात्र हमने 3 स्टेप में इसको कर दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको आप ट्राई करिए सबसे पहले। अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि 3rd क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल्स टू, मान लेते हैं इसको, ये है log x टू द पावर cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, सबसे पहले log ले लीजिए, टेकिंग log बोथ द साइड्स। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड log लेने पर ये हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू cos x, हमारा आगे आ जाएगा cos x log x। देखिए cos x आगे आ गया, log और ये log x। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों इसको आप मानिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मानिए आप पूरे को सेकंड फंक्शन। तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पे, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स
इतनी बात समझ में आई। तो बच्चों यहां पे क्या करिए, आप प्रोडक्ट रूल लगाइए। या तो देखो मैं इसको log y को भी एज इट इज लिखता हूं, अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं तो एज इट इज लिख लीजिए, अगले स्टेप में कर लेंगे। तो log y मैंने एज इट इज लिखा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो d/dx ऑफ log y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है, प्लस log x मैंने एज इट इज लिखा और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ध्यान से देखिए, पहला फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया वो एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। log y का जब डिफरेंशिएशन किया मैंने 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू cos x रहेगा हमारा एज इट इज, log x का 1/x, और बच्चों फिर ये जो log x है इसका अगेन होगा। ध्यान दीजिए, log x ये पूरा x माना तो 1/x, अब इस log x का और होगा क्योंकि चेन रूल हमने पढ़ाया है, log x का 1/x, तो ये आ जाएगा यहां पे 1/x प्लस इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करिए, log x, cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा यहां पे माइनस साइन x। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों y की वैल्यू हम यहां ले आएंगे क्योंकि डिवाइड में है तो इनटू में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए dy ओवर dx इक्वल्स टू y, इसको एज इट इज लिख देंगे cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x। अब बच्चों y की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये हमारी y की वैल्यू है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दीजिए, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो कि है log x टू द पावर cos x अपॉन, ठीक है, cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x, ठीक है। तो dy ओवर dx की वैल्यू यहां हमारी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को जब तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x टू द पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे इसको। अब देखो बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे वो सिंगल फंक्शन में थे, सिंगल था। अब यहां पे देखो हमें दो देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम u मान लेंगे, इसको हम v मान लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनको हम माइनस के रूप में लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, लेट x टू द पावर x को मैंने मान लिया u और 2 की पावर साइन x को मैंने मान लिया v। इतनी बात समझ में आई। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है dy ओवर dx, ये फाइंड करना है। तो dy ओवर dx कितना होगा बच्चों, du ओवर dx माइनस dv ओवर dx के बराबर। देखो इसको मैंने u माना तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, यानी u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब फिर से इसको मानेंगे तो u इक्वल्स टू x टू द पावर x माना हमने, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों साइड में लॉग लेने पर। तो लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू, इसमें जब लॉग लगाऊंगा तो पावर आगे आ जाएगी, x आगे आ जाएगा log x, तो x log x ये आ गया। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d ओवर dx ऑफ log u इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x log x, ठीक है। तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u इंटू du ओवर dx, du ओवर dx इक्वल्स टू, ये बच्चों हो गया पहला फंक्शन, ये हो गया यहां पे दूसरा फंक्शन जो कि मैंने ऑलरेडी माना है। पहले फंक्शन को रखिए एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x
प्लस लॉग एक्स को रखिए एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है। डी यू ओवर डी एक्स 1/u अभी एज इट इज लिख लेते हैं, x एज इट इज लॉग x का बच्चों 1/x क्या होता है 1/x, तो ये नीचे आ गया, प्लस log x एज इट इज रहा मेरा, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखने की नेसेसिटी नहीं है, ये आ जाएगा। तो du ओवर dx इज इक्वल्स टू u, x से x काट दो 1 प्लस log x। क्या बच्चों मैं u की वैल्यू यहीं पे लिख दूं, हटा दो इस u को, तो यहां मैंने हटा दिया, और u की वैल्यू कितनी है बच्चे x टू द पावर x, ठीक है। du ओवर dx हमारा आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें, जो कि है v हमने माना था, उसको करेंगे। जो उसका आंसर आएगा उसमें इसको माइनस उसके आंसर को हम लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, v बराबर 2 की पावर साइन x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब तक आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं साथ साथ करता हूं। तो log v इक्वल्स टू, जब मैंने यहां पे log लिया तो बच्चों sin x आ गया आगे, sin x log 2, sin x आ गया आगे log 2, ये आ गया। अब बच्चों डिफरेंशिएशन जब मैंने किया तो log v का 1/v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इजकल्स टू, बच्चों log 2 जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो log 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो log 2 मेरा आ गया बाहर, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x। यहाँ से dv ओवर dx की वैल्यू फाइंड करिए, dv ओवर dx इजकल्स टू v log 2 cos x। v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए जो हमें पता है ये, तो इसको यहां पुट कर दें, तो यहीं पे कर दूं मैं इसको 2 की पावर sin x। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। तो देखिए du ओवर dx माइनस dv ओवर dx, इसमें हम इसको पुट कर सकते हैं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी x टू दी पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 टू पावर साइन x log 2 इंटू cos x। तो ये बच्चों हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यहां कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर